चैप्टर का सबसे मेन महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात, वेग का व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कह नहीं सकते, अपने बातों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चलो लिखना नहीं है, 10 मिनट सब लोग आराम से पहले देखो, लिखो कोई मत। चलो हमने मान लिया, माना एक रासायनिक अभिक्रिया, बोलो मत, ए बी बी, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा दिया, सी डी डी। अब देखो ध्यान से, ए कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब लैब में देखा गया, इस रासायनिक अभिक्रिया जो वेग निकला, क्या निकला? वेग। न हम निकाले, एक आदमी निकाले और साइंटिस्ट लोग निकाले, प्रायोगिक तौर पर एक कोई अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक तौर पर तुम लोग जानते हो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और तुम लोग निकालोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? कहीं वायु का फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, दिक्कतें होगी, तुम निकालोगे 10 निकाल दोगे, 0.2 निकाल दोगे, इतना तुमको नहीं निकलेगा। ये लैब में निकाला गया क्या? फिक्स मान है, फिक्स मान है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी लैब में निकाला गया मान जो होता है प्रायोगिक मान, उसको लोग कहते हैं प्रायोगिक मान। ठीक इसी को हम लोग कहते हैं वेग। दिखाते कैसे हैं? वेग प्रपोर्शन होता है, बहुत ध्यान समझना यहां पर, यानी ए की वेग प्रपोर्शनल ए। कई मिला यहां पर है? 2 मिला, 2 मिला पर ए क्या होगा? समानुपाती होगा ए और बी के। अब ए की सांद्रता, ए की कंसंट्रेशन, ए की मात्रा, वह किसी भी अभिकारक के अणु पर डिपेंड कर सकती है। अभिकारक अणु कोई हो सकता है, वह बटा में, भिन्न में, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं ए नहीं मार रहा हूं, कोई अलग चीज मान ले रहा हूं, उसका नाम मैं दे रहा हूं यक्स। क्या दे रहा हूं? यक्स। यक्स मतलब यह है कि ए के साथ जिस रस समीकरण मिति गुणांक का गुणा है, वो यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे 3/2, चाहे 5/2, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से बी का भी यहां पर कुछ भी मान, इसके साथ जो क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक हो, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये हमने नहीं, एक प्रायोगिक मान है। ठीक, यानी इस रासायनिक क्रिया के लिए जो प्रायोगिक मान यानी वेग निकाला गया, निर्धारण किया गया, वो क्या निकाला गया? वेग प्रपोर्शन होता है ए की पावर एक्स। एक्स क्या है? इसके गुणांक। वाई क्या है? बी का गुणांक। ये है। कितना बात समझ में है? हाँ। अब प्रपोर्शन हटाएंगे, हमेशा हम हटाते हैं। जब प्रपोर्शन हटाओगे तो हो जाएगा यहां पर के। क्या आ जाएगा? के। अब यहां पर हो जाएगा ए की पावर एक्स, बी और बी की पावर वाई। इस पूरे समीकरण को हम लोग कहते हैं वेग समीकरण। क्या कहते हैं? बहुत ही ध्यान समझना। नहीं, ये पूरा समीकरण हुआ वेग समीकरण, वेग समीकरण। इसी का एक नाम और है वेग नियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग नियम। और यहां पर जो कांस्टेंट है, जो नियतांक आया, इस नियतांक का नाम होता है वेग नियतांक। वेग स्थिरांक या बोल दो वेग नियतांक, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में? इतना किसी कोई प्रॉब्लम? बस तुमको ये चीज में समझाया। ये लैब में निकाला गया मान होता है, ऐसा होता है। यहां मैंने के लगाया, के का नाम क्या है? वेग नियतांक या वेग स्थिरांक। इस पूरे समीकरण हम क्या बोलेंगे? वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो एक्स वाई है क्या। आगे यही इस चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का जन्म होता है। अभिक्रिया कोटि और आणविकता, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। चलो एक्स और वाई, एक्स और वाई कहां से आए हैं? अभिकारक की तरफ की उत्पाद की तरफ से? बताओ। अभिकारक की तरफ, यानी अभिकारकों की घात है। इसको हम लोग कहते हैं घात। घात है ना,
अभिकारक की कक्षा 11 में पढ़े लोग द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पर घात कहाँ आता है, सब जो आगे होते हैं कहाँ जाते हैं, घात में, पावर में, लॉ ऑफ मास एक्शन में, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम में, याद करो वहां पर। ठीक, यानी ये है अभिकारकों की घातों का योग। यक्स वगैरह लिखेंगे ना, अभिकारकों, अभिकारकों, अभिकारकों। आगे देखें ना कितना बढ़िया चीज आने वाला है। अभिकारकों की घातों का योग। अगर मैं अभिकारकों घातों के योग की बात करूं, यक्स प्लस वाई, फिर से यक्स प्लस वाई, और यक्स प्लस वाई को हम लोग कहते हैं यन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यन। यन मीन्स यक्स और वाई की, यक्स और वाई क्या है, योग है। यक्स वाई क्या है, योग। अब देखो यहां ध्यान समझो। और यन को ही हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं, आगे जानोगे। अभिक्रिया की कोटि, यही है अभिक्रिया की कोटि। अब यानी यक्स प्लस वाई चाहे कहूं चाहे मैं कहूं यन, अगर किसी भी अभिक्रिया में यन का मान यानी यक्स प्लस वाई का योग 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। यन का मान यानी मैंने इन दोनों घातों को जोड़ा, उन दोनों घातों का योग कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यन। क्या बोलेंगे उसको हम, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखना कितना बढ़िया चीज आगे निकलने वाला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और तुम्हारे किताब में केवल 2 ही कोटि तक दिया गया, तीसरा कोटि नहीं, वो भी पढ़ाएंगे हम, डिराइव करवाएंगे। 2 आ गया, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या बोल देंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यन का मान 0 आएगा, क्या बोलोगे, शून्य कोटि की। यन का मान 1 क्या बोलोगे, यन का मान 2 क्या बोलोगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इतना बात समझते रहो। अब आगे देखो, यह रिएक्टेंट जो बेगवा में लिखा हूं, किसका बेगवा लिखा हूं, किसका मैं बेग लिखा हूं, रिएक्टेंट का। हमेशा बेग की बात की जाएगा, रिएक्टेंट का ही बेग बात किया जाएगा। तो बहुत ध्यान समझो आगे मैटर क्या है। ये जो मैं बेग लिखा हूं, बेग, वेग, यहां मैं लिख सकता हूं के। ये बताओ, इसको मैं थोड़ा प्रिसाइज करता हूं, छोटा करता हूं। अब छोटा करने मतलब ये है, ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट ही है ना। तो ए और बी को हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल आर मान ले रहे हैं। कंसंट्रेशन किसकी होगा जी, रिएक्टेंट की, यानी किसकी। अगर तुमको ऐसा समझ में लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन अभिकारक, किसकी, अभिकारक। ठीक, इसका कुछ घात भी होगा, और यक्स और वाई घात हमने क्या मान लिया है, यन। इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे, कंसंट्रेशन आर पावर, ए और बी दोनों अभिकारक हैं, आर मान लिया, यक्स और वाई का योग मैं मान चुका था ना, यन। दिख रहा है कितना बढ़िया चीज आने वाला है। तो यहां से क्या निकला, यहां के भी आ गया ना जी, अगवा के है, क्या है, के। दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जी, यानी क्या आ गया, आ गया बेग बराबर के कंसंट्रेशन आर की पावर यन। हमको निकालना है बेग स्थिरांक का मात्रक, के का मान, क्या निकालना है, के का मान। हम बात करते हैं के, बताओ। तो के का मान निकालो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे जी, बेग बटे क्या हो जाएगा, बेग बटे क्या हो जाएगा, बेग बटे क्या, कंसंट्रेशन आर की पावर यन। सही है ना, सही है ना यहां तक, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। अभी तुम अभिक्रिया के बेग पढ़ के आए हो, अभिक्रिया का बेग इधर मैं लिख रहा हूं, या अभिकारक का बेग लिखो, यहां पर सही रहेगा, अभिकारक का बेग। अभिकारक के बेग हम लोग दिखाते किस कैसे है, माइनस डेल कंसंट्रेशन आर बटे डेल
अभिकारक के वेग को ऐसे दिखाने दिखाया था। अगर मैं लिखता हूं उत्पाद क्या लिखता है यहाँ पर डेल पी बटे डेल ई, तो क्या मैं इस वेगवा के स्थान इतना लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? तो लिखो, तो आ जाएगा के बराबर वेग के स्थान क्या लिखूंगा, माइनस डेल कंसंट्रेशन आर बटे डेल टी, और बटे क्या हो गया कंसंट्रेशन आर पावर एन। इतना बात आया, इतना मेन चीज आई। अब हमको निकालना है यहां पर के का मान, के का मात्रक मान लो, के का मात्रक। तो माइनस का मात्रक होता नहीं है, माइनस मात्रक होता है क्या, कौन हो अंक का त्रिकोणमिति फलनों का कोई मात्रक नहीं होता है। आर का, आर है सांद्रता, और सांद्रता मात्रक क्या होता है, सांद्रता है ना, सांद्रता क्या होती है मोल प्रति लीटर। कोई दिक्कत, इसकी मात्रा क्या होती है मोल प्रति लीटर। सांद्रता अभी यहां लिखो, इस सांद्रता है ना, इसको मैं लिख सकता हूं डेल कंसंट्रेशन आर बटे डेल टी बटे क्या लिखूंगा कंसंट्रेशन आर की पावर एन। अब किसी भी चीज का हम मात्रा निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे। अब कैसे, सांद्रता, ये है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय। और समय मात्रा क्या होता है सेकंड ना, समय मात्रा क्या होता है सेकंड, लिख लो सेकंड बटे ए क्या है, ऐसे रहने दो इसको आर की पावर एन, इतना आ गया। यानी जो आर का मात्रक होता है, आर का मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग मोल प्रति, अब देखो ध्यान से, अब सबका मात्रक हमें निकाल देते हैं। चलो एन बराबर 0, कौन हो जाएगी एन बराबर 0, सभी अभिक्रियाओं का मात्रक हेडिंग, सभी अभिक्रियाओं का मात्रक। पहला हम बात करते हैं एन बराबर 0, एन बराबर 0। जब एन बराबर 0 कौन सी अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना है। चलो इसी में रखो, के निकालना है, के ना, सांद्रता प्रति सेकंड, सांद्रता प्रति सेकंड। बताओ सांद्रता मात्रा क्या होता है मोल प्रति लीटर बटे क्या सेकंड, बटे भी अभी और है बटे कंसंट्रेशन आर, और एन का मान कितना है, और किसी भी राशि घात 0 जो उसका मान कितना होता है 1। तो क्या ये जानते हो मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। सही गलत, इसी को तुम्हारे किताब में ऐसे लिखा गया है मोल इंटू लीटर इनवर्स। ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है, बोर्ड की एग्जाम जाके देखना तुम लोग, सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड। एक किसका निकला शून्य कोटि की, दूसरा निकालो, जगह है कि नहीं है। एन बराबर 1, कौन सी क्रिया, पहले इतना लिख लो, जगह नहीं है गड़बड़ा जाएगा, इसमें कहां से कैलकुलेशन नाश हो जाएगा। चलो आगे देखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो मत। चलो एन बराबर 1, कौन सी क्रिया जी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लिखो मत, 2 मिनट रुके रहो, बस 2 मिनट। चलो क्या लिखो, के लिखना, कप्पा मत बनाने, इसको कप्पा बना रहे हैं। चलो मोल प्रति लीटर, और प्रति क्या जी सेकेंड, बटे क्या हो जाएगा आर,
पावर 1, यहां घबरा गया तो मोल बटे लीटर ना जी, बटा हुआ है नहीं, इंटू सेकेंड, और यही पलट जाएगा, ये पूरा पलट नहीं पलटेगा, आगे यहां पर क्या गया, नहीं आएगा, नहीं समझ पा रहे हो क्या तुम, मोल प्रति लीटर है ना, मोल प्रति लीटर है ना जी, ये पलट क्या आएगा, 1/, इतना होगा नहीं होगा, ये उल्टा होगा, 1/, क्या आएगा, आर आएगा, 1/r, और आर की मात्रा क्या होता है लिखा है वहां पर देखो, मोल प्रति, और लीटर कहां जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, पक्का ना, पक्का रहे ना जी, 1/r आएगा, आर की मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ऊपर चला गया ना, कोई बात नहीं, चलो मोल से मोल कटा, लीटर से कितना खतरनाक आ गया, इसका मात्रा क्या आ गया 1/, सेकेंड, 1/, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड, ये होती है प्रथम कोटि क्रिया का मात्रा, बहुत मेन है, 10 बार बोर्ड की एग्जाम पूछा गया, 10 बार कि प्रथम कोटि क्रिया का मात्रा क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। आगे देखो तीसरा, n बराबर 2, कौन सी, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की क्या जी, लिख रहे उसी नहीं समझ में नहीं आता है, देखो के मोल प्रति लीटर बटे क्या लिखूंगा, सेकेंड बटे आर की पावर 2, बटे क्या हो जाएगा 1, पलटे ना, ये वहां पलटा हूं तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड गुड़े स्क्वायर आ गया इस बार, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा लीटर स्क्वायर बटे क्या आएगा, मोल स्क्वायर, 1 लीटर से लीटर कटा, 1 मोल से 1 मोल कटा, बचा क्या, पहले मोल लिखना है, मोल इनवर्स इनटू, क्या लिखोगे, लीटर लिखो, मोल इनवर्स लीटर क्या, सेकंड, कई कभी कभार होता है जानते हो क्या, इसको हिंदी में लिख करके ऐसे लिख देगा तुमको, ऐसे मोल इनवर्स लीटर सेकंड, ऐसे लिख देगा, तो उसमें डाउट तुमको होना नहीं, यहां भी क्या लिखेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक, यहां क्या लिखेगा, यस माइनस पर, उतार लो सब, खत्म ये चीज।